हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एनिमेशन चैनल में। आज की क्लास में हम इसकी बॉडी को पूरा कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके हेड को बनाया था, आज हम इसकी बॉडी को बनाएंगे। तो बॉडी को बनाने के लिए इसके जो इमेजेस के मटेरियल्स थे वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए थे। तो इसकी बॉडी को बनाने के लिए मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। सेम इसी की तरह बॉडी बनाएंगे, लेकिन जो इसकी धोती है वो हम अलग बनाएंगे। जैसे इसके अंदर ये वाली बनी है, सेम वैसे इसके अंदर भी बनाएंगे। तो बॉडी को पहले ट्रेस करते हैं, और इसको ट्रेस करने के लिए हम लाइन टूल का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लाइन टूल ले लेना है, और लाइन टूल का जो साइज़ रखना है वो हम 2 रखेंगे। और एक और चीज़ कि हमने इस लेयर पर इस हेड को बनाया था, तो इसको लॉक लगा कर रखेंगे, और ऊपर वाली लेयर पर हम यहाँ पर इसका वर्क करेंगे। यहाँ से इसका कलर रेड कर देंगे ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। जिस तरीके से मैं ट्रेस करके बताऊंगा, आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किन किन पार्ट्स को ट्रेस करके आपको अलग अलग रखना है, ताकि जब उसमें एनिमेशन करे या रिगिंग करे तो वो काफ़ी इजी और अच्छे तरीके से हो जाए। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको ट्रेस करना। सबसे पहले हम इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि ये वाला है। फिर बाद में इसके हैंड्स बनाएंगे। तो बॉडी को बनाने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो चीज़ दिख रही है इसको हम नहीं रखेंगे, इसको नहीं बनाना है, यानी इसको ट्रेस नहीं करना है। जब ये बॉडी बन जाए तो इस पे जैसे इस पे ये माला लगी है वैसा ही सेम लगा देंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि ये माला जो है इसकी वो उभार दे रही है यहाँ से, तो वो पार्ट इग्नोर करके यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से कर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, और इस तरीके से यहाँ पे कर। अब इसके बाद ये हैंड वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका बॉडी वाला पार्ट है, तो हमें इस लाइन को जो है यहाँ तक इसको ट्रेस कर देना है। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से कर्व कर देंगे, ताकि जस्ट वाला पार्ट इसका क्रिएट हो जाए। ये वाला जो पार्ट है वो हम बाद में डिलीट कर देंगे जब इसमें कलर करेंगे। अब ये पार्ट है तो ये भी ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ करते हैं यहाँ पे, फिर इधर लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर, फिर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर। ये इसका राइट वाला चेस्ट पार्ट बन गया। अब थोड़ा इसको यहाँ पे करते हैं। अब इधर से लेकर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हल्का सा यहाँ पे कर, फिर इधर लाइन को ड्रॉ और इधर कर, और फिर यहाँ पे लास्ट में इसको यहाँ पर ऐसे करके छोड़ देंगे। तो अब ये वाला पार्ट इसका क्रिएट हो गया है। अब इसके नीचे वाले पार्ट की बारी है, तो यहाँ से मैं लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करूँगा और सिंपल इस तरीके से कर्व कर देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर। ये जो कर्व है वो सिर्फ इसके बॉडी पार्ट को ही दिखा रहा है, लेकिन हमें जो इसको एक्स्ट्रा शेप देनी पड़ेगी। हमें सिर्फ इतनी शेप नहीं रखनी है। इसको थोड़ा इधर करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा शेप इसलिए देनी है क्योंकि जब हम जिसको धोती क्रिएट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो धोती के पीछे रह जाएगा। अगर हम यहाँ पर ही इतना ही क्रिएट करते हैं तो फिर जब उसमें एनिमेशन करेंगे, थोड़े पार्ट जो है इधर उधर मूव करेंगे तो यहाँ पे एक कटा हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा शेप देंगे, क्योंकि ये भी जो धोती पार्ट है वो भी मूव करेगा जब वो वॉकिंग करेगा या रनिंग करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखें ये हैंड आ रहा है बीच में। अगर हम इसकी पूरी बॉडी बनाए तो यहाँ पर हमें नहीं पता लग रहा है कि ये जो लाइन होगी यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर ये जो शेप होगी वो कहाँ तक जाएगी। तो हमें यहाँ पर इमेजिन करके रखना है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, जो कि इसकी शेप है, और अगर ये हैंड नहीं होता तो ये जो पार्ट होता वो कहाँ तक होता। अगर ये पार्ट इसका पेट का भी पार्ट है तो हम इसको ट्रेस करते हैं। अब ये जो पार्ट है वो हैंड का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो हमने लाइन ड्रॉ करी है बॉडी का पार्ट है, और ये भी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये कर देते हैं कि इस लाइन को यहाँ तक मैच कर देते हैं, बस इतना करेंगे। फिर इसके बाद ऐसे कर्व कर देते हैं। ओके, सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से ऑल्ट के साथ लाइन को ब्रेक कर देते हैं ताकि इस तरीके से और कर्व कर दे। फिर इसके बाद लाइन टूल लेते हैं, और लाइन टूल लेकर अब ये नेक वाला पार्ट आ रहा है तो इस नेक वाले पार्ट को बनाएंगे, थोड़ा अंदर करते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नेक शेप ऐसे जाएगी, और यहाँ पर भी नेक शेप आ रही है तो इसको भी ऐसे करके लाइन को ले जाते हैं, थोड़ा ऐसे कर्व कर देंगे और इसको अच्छे से मैच। अब ये पार्ट बन गया। अगर हम इसको हाइड करके देखें तो ऐसा शेप आ रहा है इसके बॉडी का। अब बारी है इसकी जो ये शेप है, तो इसको बनाने के लिए हम लाइन टूल का ही यूज़ करेंगे।
या फिर आप जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो पेंट ब्रश टूल होता है इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करेंगे। ओके, अभी इस तरीके से रख देते हैं। वैसे ये जो है ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, हम रेफरेंस लेकर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पहले ये जो पार्ट हैं सारे क्रिएट कर लेते हैं। लगभग सारे पार्ट तो क्रिएट हो गए, थोड़े यहाँ पे लाइन को भी ड्रॉ करना है ताकि एक अच्छा सा डेप्थ आ सके। तो लाइन टूल यूज़ करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को पहले तो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इसे अंदर की तरफ ऐसे कर्व, फिर यहाँ से भी शेप जाएगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे शेप आएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा इसको भी नीचे करते हैं ताकि अच्छे से ये मैच होता हुआ लगे। ओके, अब इतना इसमें क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसके जो है ग्रुप कर देंगे सबको, कंट्रोल जी से ग्रुप। अब इसके हैंड को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ये लाइन रखी थी और ये जो शेप है हैंड का, जो ये शेप है, हम इसकी जगह पे कोई दूसरा डिज़ाइन लगाएंगे। इतना बनाने के बाद अब इस वाले पार्ट की बारी है, क्योंकि हम इस आम को नहीं बनाएंगे, इस आम की जगह हम दूसरा आम बनाएंगे। जैसे इस पे हम देखें तो इसका आम काफ़ी अलग है और इसके लेग भी काफ़ी अलग है, तो लेग और आम वाले पार्ट जो होंगे हम अलग से बनाएंगे। अब इसको डबल टैप करते हैं यानी, या फिर इसको जो है इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और इसे जो है ग्रुप कर देते हैं। अब नेक्स्ट इसकी बारी है तो इसको भी बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो ये वाला जो हैंड है इस पार्ट के पीछे जा रहा है तो वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम यहाँ पर क्रिएट करें सिर्फ इतना सा ही तो ये पार्ट मिस रहेगा, वो कटा हुआ लगेगा। तो हम अपने इमेजिनेशन से हम ये वाला पार्ट क्रिएट कर देंगे। हम इसको देखकर भी कर सकते हैं, इसका एग्जांपल लेकर यहाँ पर वो पार्ट क्रिएट कर देंगे। तो पहले जो जो दिख रहा है उसको क्रिएट करते हैं, बाकी जो नहीं दिख रहा है उसको क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये पार्ट नहीं दिख रहा है तो हम इधर जो है अंदाजे से इसको क्रिएट करते हैं। हमें ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं रखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर एक कर्व है जो ये वाला पार्ट है और इधर भी एक कर्व है, तो हमें यहाँ पर भी एक कर्व देना पड़ेगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ और ऐसे कर्व कर देते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं इससे। अब एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे भी एक काम हो जाएगा। बस ये दो लाइन में ही यहाँ पर काम हो गया। थोड़ा इस लाइन को इधर करते हैं और एक कर्व अच्छा सा देने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे कर देंगे। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ करते हैं यहाँ पे, इसको अंदर। ओके, अब इसे भी ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप। तो ये पार्ट रेडी है। एक बार हम इमेज को हाइड करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे ये कैरेक्टर रेडी हुआ है। अब बारी है इसके आर्म्स की, तो आर्म्स को क्रिएट करते हैं यानी ट्रेस करते हैं। तो आर्म्स में हम इसका यूज़ करेंगे, इस इमेज का। इसको भी ट्रेस करने के लिए हम लाइन टूल का ही यूज़ करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से सेट और मॉडिफाई कर सकें। तो स्टार्टिंग तो इसकी जो है वो यहाँ से ही रहेगी और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दिख रही होगी, लेकिन हम इसमें ज़्यादा डिटेल का काम नहीं करेंगे। जो जो इसकी बाउंड्री है सिर्फ उसी को क्रिएट करते हैं और हम अपनी तरफ से कुछ हल्की फुल्की सी डिटेल दे देंगे। तो जो ये बाउंड्रीज होती है इनको क्रिएट करेंगे। ओके, अब इसके बॉर्डर ये सब क्रिएट होने के बाद अब हम इसके अंदर की लाइंस को क्रिएट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को कर्व कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये अच्छे से मैच हो सके।
थोड़ा इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं और फेस को इस तरह से कर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाएंगे, फेस को कर्व कर देंगे। अब ये जो शेप है इनको भी बना लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें जो हल्की फुल्की सी डिटेल्स हैं वो दे देते हैं। जैसे हम इसमें देखें तो हल्का डिटेल देने के लिए, एक टच देने के लिए कि ये एक आम है जो कि सिकुड़ा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ किया है। तो सेम इसी तरीके से इस पे हल्की फुल्की सी लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, जो भी मोटी मोटी सी लाइंस है सिर्फ उन्हीं को ट्रेस करेंगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मोड का यूज़ कर लेते हैं ताकि जो लाइन है वो एक साथ मर्ज ना हो जाए, एक ग्रुप बनकर आए। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद इसे जो है ग्रुप कर देते हैं। अब इसके नाखूनों की बारी है तो हम उसे भी ट्रेस करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी इसको ट्रेस कर देते हैं, हल्का फुल्का सा। ओके, तो अब ये जो हैंड है ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम ग्रुप कर देते हैं और ग्रुप करने के बाद यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इसको ले जाते हैं, यहाँ पे जो इमेज है इसको हाइड कर देते हैं ताकि इसको हम अच्छे से सेट कर सकें। तो इसको जो है कुछ इस तरीके से रखना है। अगर हम देखें तो काफ़ी छोटा लग रहा है तो इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं, लगभग ऐसे फिट कर देते हैं। तो ये मैचिंग का लग रहा है तो इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर जाना है और ये जो लाइन थी इसको यहाँ पर मैच कराएंगे। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देते हैं, बस सिंपल इसको इस तरीके से रख देंगे। ओके, ये जो आर्म है वो भी ग्रुप होना चाहिए, तो इसको हमने ग्रुप कर रखा है। अब बारी है नेक्स्ट आर्म की, जो कि ये वाला है। इसमें भी हम वही चीज़ें हल्की फुल्की सी डिटेल्स रखेंगे और जो भी इसकी पहले की बाउंड्री होगी वो पहले टेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें अगर एक और चीज़ देखें कि एक ये वाली फिंगर और एक ये वाली, ये दो फिंगर पीछे की तरफ है और जो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है वो फ्रंट वाली चीज़ें नज़र आ रही है जिसमें फिंगर है और ये अंगूठा है। तो हम ये पार्ट पहले ट्रेस करेंगे, बाद में इनको एक एक करके ट्रेस करेंगे। मतलब पहले ये ट्रेस करके ग्रुप कर देंगे, बाद में इनको ट्रेस कर करके ग्रुप कर देंगे। तो इतना बनने के बाद इसे जो है ग्रुप कर लेते हैं। अब बारी है इनके पीछे वाले फिंगर्स की, जो कि दो फिंगर्स हैं। जो ये फिंगर्स रहेंगी इन्हें हम पूरा बनाएंगे, यानी हम इसका जो है इतना पार्ट बनाएंगे और वैसे भी ये पार्ट इस फिंगर के पीछे छुपा रहेगा तो वो दिखेगा नहीं। तो हम इतना इसको क्रिएट कर देते हैं ताकि ये भी अगर मूवमेंट करें तो वो अच्छे से मूव कर सके, एनिमेशन देते वक्त अच्छे से एनिमेशन कर सके। ओके, अब इसे कर देते हैं ग्रुप। इसका जितना भी पार्ट है सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं। अब बारी है इसकी लाइन टू लेंगे और फिर इसी को ट्रेस करते हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखें तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसको थोड़ा नीचे की तरफ करते हैं, ऐसे कर्व करके अच्छे से सेट कर देते हैं। इसको करते ऊपर की तरफ कर्व थोड़ा यहाँ पे रखते हैं
अब इधर भी जो इसका पार्ट है इस वाली फिंगर का, वो इतना पार्ट इसके फिंगर के पीछे है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जो है खुद से इमेजिनेशन करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो तो ये अंदर की तरफ कर्व जा रहा है, तो एक बार हम इसको कर्व देकर मैच करते हैं। यहाँ से यहाँ पर मैच हो गया। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और ऐसे शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे ड्रॉ, इस तरीके से कर्व, फिर इस तरीके से ड्रॉ और इसे एक शेप दे देते हैं जैसे इसकी शेप है। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, हल्का सा कर्व देते हैं ऊपर की तरफ और फिर इधर ऐसे कर्व देकर मैच कर देंगे। अब इसे जो है पूरा ग्रुप कर देते हैं। पहले इनको अनसेलेक्ट करते हैं, फिर ग्रुप कर देते हैं। अब अंदर जाते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की सी अपनी तरफ से डिटेलिंग दे देते हैं जैसे हमने इसके अंदर दी है। जैसे लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ होगा, लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ, थोड़ी हल्की फुल्की सी यहाँ से भी ऐसे डिटेलिंग दे देते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पीछे की तरफ छुपा हुआ है। अब आ रही है इनके नाखूनों की, जो ये नेल्स हैं इनको बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे नेल्स को देखें, ये हाइड करके देते हैं तो 1 2 3 नेल्स हैं और एक और नेल है जो कि यहाँ पर है, जो इस लैग की वजह से दिख नहीं रहा है, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम इनको जो है ग्रुप कर देते हैं। ये जितना भी ये पार्ट है इसका, यहाँ से ग्रुप, इसको भी ग्रुप कर देंगे और सेम इसको भी ग्रुप। अब ये भी पार्ट रेडी है। इन सभी को एक साथ ग्रुप करके यहाँ पे सेट कर देते हैं। ड्रैग करके लाएंगे, फिर से ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करके इस तरीके से छोटा कर देते हैं। यहाँ पे इमेज को हाइड करेंगे ताकि हम देख सके इसका और इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो देखिए तो ये काफ़ी छोटा साइज़ है। वैसे पीछे वाला हैंड है तो थोड़ा हल्का छोटा तो होना चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले काफ़ी छोटा साइज़ है। तो इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो इतना बड़ा ठीक है, इसके मुकाबले भी देखें तो ठीक है, हम इतना साइज़ में रख देते हैं। अब इसके बाद इसको मैच करेंगे। अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद जो भी इसकी एक्स्ट्रा लाइंस लगती हैं उनको डिलीट कर देते हैं। ये वाली तो ठीक है लगभग, यहाँ से इसको डिलीट और फिर इसके बाद जो इसकी एक्स्ट्रा लाइन है वो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर भी इसको डिलीट। तो बस अभी के लिए हम इसको इतना रखते हैं, ये काफ़ी है। बाद में जब हम इसमें रिगिंग करेंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे रख के इसको नीचे इस तरीके से कर लेते हैं ताकि एक टेढ़ा शेप भी दे दें। अब इसके बाद और देखें, अब बारी है इसकी धोती की और नीचे वाले लेग की। धोती को बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम उसको स्किप करके पहले ये पार्ट बनाते हैं जो इसका लेग का पार्ट रहेगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक ही जैसे ही है, बस हम एक को बनाते हैं और इसको कॉपी करके उधर रख देंगे। बस हम जो है एक ही को बनाएंगे, दूसरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइन टूल लेते हैं, लाइन टूल से ही इसी को बनाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इसे इस तरीके से कर, थोड़ा ये शेप भी आ रहा है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ। कि अब ये इस तरीके से रेडी हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ये जो लैग होते हैं ज़्यादा मोटे हैं इधर, जब इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तब इसको मोटा कर देंगे। जितना दिखाना होगा उतना हम इसको मोटा कर देंगे। अभी इतना बनाने के बाद इसको करते हैं ग्रुप और फिर ये जो नाखून वगैरह हैं इनको भी बनाते हैं। ओके, अब ये भी रेडी है। इसे हम जो है पूरा ग्रुप कर देते हैं और ग्रुप करने के बाद इसे यहाँ पे सेट करेंगे। इमेज को हाइड करते हैं। ओके, ट्रांसफर टूल लेते हैं, इमेज को पहले अनहाइड करते हैं। इसको अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं। इसको भी ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करके रख देना है, वरना हम इधर जो है सिर्फ इसी में कलर करके बाद में इस पर भी ऐसे कॉपी करके रख सकते हैं। तो इसको बस ऐसे ही यहाँ पे मैं रख देता हूँ।
अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो एक लैग ऊपर है और एक लैग नीचे। तो यहाँ पर हमें जो है इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि 3/4 ये अच्छे से लगे। अब इसके बाद इस धोती वाले पार्ट को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये जो धोती पार्ट है वो इससे काफ़ी अलग है, लेकिन अगर हम डिज़ाइनिंग देखें, मतलब जो बाउंड्री वगैरह होती है वो देखें तो लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो इसका डिज़ाइन है वो, लेकिन जो इनकी जो शेप्स हैं वो अलग अलग हैं। ये शेप काफ़ी अलग है और यहाँ पे तो वो शेप है ही नहीं, ये जो शेप निकली है, और यहाँ पर जो शेप निकली है वो भी इधर नहीं है। बस इसका जो है हमने बाउंड्री को रखा है, जो ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करनी होगी और इधर भी लाइन को इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करनी होगी। बस इतना ही इसमें काम रहेगा। फेस को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, या फिर आप जो है किसी का रेफरेंस ले सकते हैं, किसी और धोती का रेफरेंस, लेकिन देखने में अच्छी क्वालिटी का हो ताकि आप इजी तरीके से उसको ट्रेस कर सके और अपना एक यूनिक उसमें डिज़ाइन बना सके। अगर आप सेम बना दे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर धोती बनाने के लिए मैं लाइन टूल का ही यूज़ करूँगा। ये जो शेप दिख रही है ये तो मैं सेम ही रख देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फेस को ऐसे कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर ऐसे कर्व, थोड़ा ऊपर नीचे शेप है, Ctrl+Z, इसको यहाँ पे हल्का ऊपर रख के फिर इधर ड्रॉ करते हैं और ऐसे कर्व कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व। अब थोड़ा ऊपर और करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे कर्व दे देते हैं। अब यहाँ से लाइन जाएगी इधर, फिर इधर कर्व, अब लास्ट इधर यहाँ पर इसको कर्व कर देते हैं। ओके, तो ये भी रेडी हो गया है। अब इसको करते हैं ग्रुप। जितना भी ये पार्ट अभी क्रिएट किया है सबको ग्रुप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें इसमें तो ये भी एक पार्ट है ये वाला, लेकिन थोड़ा पतला लग रहा है। मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। अब लाइन टू लेते हैं। अब ये जो पार्ट है ये भी ट्रेस करते हैं। यहाँ से लेकर सिंपल यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और फिर इस लाइन को ऐसे कर्व कर देते हैं। थोड़ा इधर एक उभार निकला पड़ा है तो लाइन को इधर रख देते हैं, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ, फिर इस तरीके से उभार निकाल देते हैं। ये भी एक फ़ायदा देगा, इसको देखेंगे आगे। इसको इस तरीके से कर्व करते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और ऐसे एक कर्व। अब इसके बाद इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। ओके, अब इसकी बारी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ इस तरीके से कर्व कर देते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर अच्छे से कर्व हो जाए, ताकि यहाँ पर अच्छे से एक कर्व हो जाए। इसके बाद एक उभार है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इस तरीके से कर्व। फिर अब ये जो शेप है वो नहीं बनाएंगे, इधर से लेकर हम यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ऐसे कर्व कर देते हैं। थोड़े कर्व्स इधर भी हैं तो इस तरीके से कर्व करते हैं, और फिर इस शेप को जो है यहाँ तक तो रखेंगे, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा शेप भी देंगे। पहले जो जो दिख रहा है वो हम बना लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर इस तरीके से कर्व कर देंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर ऐसे कर्व, और यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, ये ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा, इसको मैं जो है इतना इस तरीके से कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट लगेगा। अब इसके बाद इमेज को करते हैं हाइट। अब बनाते हैं इसकी धोती वाले पार्ट को। अगर हम इसको और इसको देखें, लगभग देखने में तो सेम दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें डिज़ाइनिंग करें तो वो पूरा सेम लगेगा। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको कर देंगे पूरा ग्रुप, क्योंकि हम इसको पूरा बनाएंगे। लाइन टू लेते हैं, हम इसको जो है थोड़ा इधर करते हैं, इधर तक इसको बनाएंगे और ऐसे कर्व करके रख देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और ऐसे कर्व। सिलेक्शन टू लेते हैं, ऑल्ट के साथ थोड़ा जो है इसको अंदर की तरफ ऐसे करते हैं, इधर बाहर निकालते हैं। यहाँ से भी ऑल्ट के साथ हल्का सा इसे अंदर की तरफ, ताकि लाइन ब्रेक, और एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ, मतलब तोड़ देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। फिर लाइन टू लेते हैं, हम इधर दो लाइन का ड्रॉ करेंगे, एक इसके लिए ऐसे शेप हो जाए, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, ताकि स्मूथ शेप हो जाए। अब एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इसको हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं ताकि ऐसी एक शेप बन जाए। फिर इधर एक लाइन ड्रॉ, यहाँ पर मैच, और ऐसे कर्व। एक को लाइन यहाँ पे रखनी है, तो इधर से लेकर इधर तक लाइन को ड्रॉ और ऐसे कर्व।
फिर अब इधर छोटी छोटी सी लाइंस आएंगी, क्योंकि इधर अब ये जो शेप होगी वो बंधने लगेगी, मतलब वो काफ़ी क्लोज रहेंगे। तो इस तरीके से इनको बना देते हैं। ओके, ये शेप रेडी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ और भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि इस पर शेडो है। जब इस पर कलर करेंगे तो वो शेडो वाला पार्ट भी करेंगे। ओके, कुछ ये पार्ट जो है वहाँ पर खाली भी हैं, तो हल्का सा यहाँ पे लाइन को इस तरीके से कर्व मतलब तोड़ देते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और ऐसे कर्व थोड़ी शेप के लिए यहाँ पर इसको भी जो है तोड़ देते हैं। सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे, लाइन टूल लेंगे और ऐसे इसको कर्व दे देते हैं लाइन को ड्रॉ करके। ओके, ये पार्ट हो गया। अब बारी है इस वाले की। तो इसमें देखें तो एक ये वाला भी पार्ट है जो कि हमने ये रखा है, तो इसको हम अलग ग्रुप करके रखेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप, और ये जो पार्ट रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से कर्व दे देते हैं थोड़ा अच्छे शेप के साथ। ओके, यहाँ पर ये अच्छे से शेप के साथ मैच नहीं हो रहा, थोड़ा इधर करते हैं, इसको हल्का से इधर बाहर निकालते हैं और यहाँ पे लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करके कर्व दे देंगे। ओके, अब बारी है इसकी, तो इसको करते हैं ग्रुप। जितना भी इसका पार्ट है सारा ग्रुप कर देते हैं। अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जैसे इसमें ये डिज़ाइनिंग बनी है, लाइंस जो बनी है, वैसी वैसी लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इधर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, ऑल्ट के साथ इस लाइन को इस तरीके से तोड़ देंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ। अच्छा, यहाँ पर इसकी बाउंड्री या फिर जो शेप है वो पूरा क्रिएट नहीं है, तो ये जो शेप है इसको हम पूरा क्रिएट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कर्व, फिर यहाँ पर इसको मैच कर देते हैं और ऐसे कर्व कर देते हैं, तो ये पूरा इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। ओके, अब बैक जाएं तो ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऊपर नीचे हैं, लाइंस भी ऊपर नीचे हैं, लेकिन इसकी शेप पूरी है। और इसको देखें तो इसकी शेप ऐसे पूरी है, और इसको भी देखें तो इसकी शेप पूरी है। हमें सबकी शेप जो है पूरी ही रखनी है, ताकि जब वो एनिमेशन करे तो वो अच्छे से दिखाई दे, कोई टूटा वूटा सा ना दिखाई दे। अब इसके बाद इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से कर्व कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर थोड़े से जो है लाइन को यहाँ पर भी तोड़ देते हैं। इस तरीके से लाइन को लेते हैं, लाइन टूल को, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व कर देते हैं। ओके, अब बैक जाकर देखें तो ये पूरा रेडी है। थोड़ा इधर इश्यू है, तो इसको मैं लाइन को यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि जब इसमें कलर हो तो पूरा वो मैच लगे। तो ये धोती वाला पार्ट पूरी तरीके से रेडी है, और ये वाला जो पार्ट है वो अभी रेडी नहीं है, वो बनाते हैं। एक ही को बनाएंगे, फिर उसको जो है कॉपी करके रख देंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, फिर इसके जो पहले जो इसका साइज़ है थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर। अब इसके अंदर जाकर जो ये लाइन होगी इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा। यहाँ पे जो शेप है ये तो बराबर ही रहेगी, और ये शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो इतना करने के बाद लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को मैच कर देते हैं, और ये जो लैग होगा पूरी तरीके से अच्छे से फिट हो जाएगा। अब इसी को जो है ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करेंगे, ट्रांसफर टूल लेते हैं या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस प्रेस करते हैं, जिससे स्केल इन रोटेट आता है। इसको मैं 2% छोटा कर देता हूँ, यानी इसको मैं 92 दे दूंगा, फिर ओके कर देंगे। थोड़ा और 2% छोटा करते हैं, इतना काफ़ी है। फिर इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। ओके, ये फिट है, ये भी इसके साथ ठीक रहेगा। थोड़ा एक हल्का सा इशू आएगा कि ये धोती वाला जो पार्ट इस तरफ जा रहा है, तो इसको मुझे इस तरफ करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। तो ये जो पार्ट है वो रेडी है, मतलब पूरी जो बॉडी है वो रेडी है। अब इसमें कलर करना बाकी है, और जो हमारा कैरेक्टर का हेड है वो भी रेडी है, और उसमें भी कलर करना बाकी है। जब सब में कलर करेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं, जो ये हिस्से दिख रहे हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। पहले जो इसका हेड है वो यहाँ पर मैच करके देखते हैं। सभी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसके जितने भी इसके पार्ट हैं
ट्रांसफर टूल लेंगे और फिर इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर सेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम एक जैसा ही कैरेक्टर लग रहा है, ये और ये। तो इस तरीके से बॉडी पूरी ट्रेस करने के बाद अब इसमें कलर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अपनी एनिमेशन स्टोरीज के लिए कैरेक्टर्स चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके, तो आप टूनिक वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनका एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा और तो और आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर YouTube या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इससे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स इनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर लाइव कोर्स पे जाना है, ऐड टू बास्केट करना है, फिर व्यू कार्ड पे क्लिक करना है, फिर बास्केट में जाके लाइव कोर्सेज बाय कर लेना है। जिसके बाद आप लाइव क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एनिमेशन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।